वो देखिए वहाँ क्रिसमस ट्रीज। ओह माय गॉड, हम ये वाला ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। पता नहीं बेटा, 10,000 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। ये वाला कैसा रहेगा? देखो कितना प्यारा है। क्या? नहीं, ये तो छोटा सा है। मैंने कहा ना, मुझे पिछले साल की तरह बड़ा चाहिए। जानता हूँ रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें तो पता है ना। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तो ये भी नहीं मिलता। तुम तो लकी हो कि तुम्हें ये मिल रहा है। खुशकिस्मत। सुनिए डैड, ये मुझे बहुत घटिया लग रहा है, पर आपको समझ नहीं आएगा। ओह, ये रही लाइट्स। मुझे ये पसंद है। रुको रुको रुको, 1 मिनट। वो 2,500 की एक है। हम इतनी महंगी लाइट्स नहीं खरीद सकते। ये कैसी रहेगी? 1000 के अंदर है, ये ले लेते हैं। पर ये लाइट्स कितनी घटिया लग रही हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। जानता हूं रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत खराब है, तो तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो मुझे चाहिए आप मुझे कभी नहीं दिलवाते। रॉबी, कई सारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिलता। शुक्र मनाओ तुम्हें ये सब मिल रहा है। बस, अब बस करिए। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं, ये मैं क्यों सोचूं? आप रहने दीजिए, आईफोन लेने चलिए। ओके, तो हमारे पास इनमें से 2 वर्जन्स है। एक है 12 मिनी और प्रो मैक्स। आपको कौन सा पसंद है? मैं तो प्रो मैक्स ही लूंगा। दोनों की कीमत में फर्क क्या है? ये जो प्रो मैक्स है वो है 80,000 का और मिनी है 50,000 का। सच कहूँ तो दोनों फोन्स शानदार हैं। कीमत में फर्क बहुत ज्यादा है। बेटा तुम मिनी क्यों नहीं ले लेते? क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, मिनी हमारे बजट में बैठता है और तुम्हें नया फोन मिल रहा है, हम मिनी ले लेंगे। नहीं नहीं, मुझे प्रो मैक्स चाहिए, मुझे मिनी नहीं चाहिए। रॉबी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिसमस में कुछ भी नहीं मिलता, तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने वो फालतू ट्री खरीदा, फिर वो घटिया सी लाइटिंग्स ले ली, और अब आप मुझे गिफ्ट देने के लिए एक ढंग का फोन भी नहीं ले सकते हैं। थैंक यू मेरा क्रिसमस बर्बाद करने के लिए। आप सबसे बुरे डैड हैं। सुनो, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मिनी फोन, आंखें खोल दो। वो खुद को समझते क्या है? चाहते हो? हाँ, आंखें खोल लो। रुको तो, जरा रुक जाओ बेटे। हाँ, अब तुम देख सकते हो। कि क्या ये एक क्रिसमस ट्री है? हाँ, ये मुझे कचरे में मिला था। जानता हूँ ये उस असली पेड़ जैसा नहीं जो तुम्हारे पास था। माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए असली ट्री नहीं ला सका, ना ही क्रिसमस लाइट्स ला पाया। डैड बस कीजिए, ये बहुत बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और डैड, कई लोगों को तो क्रिसमस ट्री मिलता भी नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। ज्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे अंदाजा था कि तुम्हें यही चाहिए, इसके लिए ही पैसे बचा रहा था। एक आईफोन? जानता हूँ ये पुराना है और इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। शायद ये तुम्हें पसंद ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्हें क्रिसमस पर कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता, है ना? आप रो क्यों रहे हैं डैड? मैं शायद दुनिया का सबसे बुरा डैड हूँ। अगर घर होता तो क्रिसमस पर ऐसे सड़क पर नहीं होते। प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं इसी से खुश हूँ कि
आप मेरे साथ हो डैड। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये सब है। मैरी क्रिसमस बेटा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डैड। मैरी क्रिसमस। आ गए? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए डैड। इस तरह से मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था। रुकिए, ये तो वो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री है ना? हाँ, तुम्हें यही चाहिए थी ना? और तुम्हारी पसंद की लाइट्स भी ले आया हूं। रुकिए, क्या सच में? और ये रहा तुम्हारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर आप ये सब कैसे लेकर आए? मुझे तो लगा आपके पास पैसे नहीं हैं। वैसे पैसे तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने स्टोर से एक नए क्रेडिट कार्ड पर उधार ले लिया। आपने ये मेरे लिए किया? वाह, थैंक यू सो मच डैड। पर मुझे अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मिनी लेकर भी बहुत खुश रहूंगा। और ये लाइट्स लेकर भी, और छोटा क्रिसमस ट्री लेकर भी। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं जानता हूं तुम्हें ये सब चाहिए था। पसंद है, पर आज मुझे एक सबक मिला है डैड कि जो मुझे मिला है उसका एहसान मानना चाहिए। आप सही थे डैड। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूं, क्योंकि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। आई लव यू डैड। वाह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आई लव यू टू बेटा। वैसे ये चीजें जो हमने खरीद ली उसका अब क्या करें? आप इसे एक्सचेंज कर लीजिए डैड, क्योंकि आप जो पहले ले रहे थे मैं उसमें भी खुश हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यू क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। मैं भी। वैसे डैड, क्या मैं 2 लोगों को अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए बुला सकता हूँ? क्यों नहीं, पर वो कौन है? अच्छा है ना? हाँ, सुनिए अंकल, हाँ, क्या चाहिए आपको? मैं और मेरे डैड हम चाहते हैं आप ये क्रिसमस हमारे साथ हमारे घर मनाएं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको कोई परेशानी ना हो। प्लीज, क्रिसमस के दिन किसी को सड़कों पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दोनों आएंगे तो हमें खुशी होगी। बोलो, इनके घर चलें क्या? जैसा आप कहे डैड। जहाँ आप खुश वहाँ मैं खुश। ठीक है, तो चलते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओके, चलिए, घर पर डिनर तैयार है। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 का है डैड। वो बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए। ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी? देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में।
पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे हैं, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था। ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेट पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूं। थैंक यू बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूं मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा। काफी देर हो गई, मुझे भूख लगी है। माफ करना बेटा, जरूरी मीटिंग्स में फंस गई थी।
मुझे लगा आप बाहर से डिनर लेकर आएंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। कल की स्पेगेटी गर्म कर देती हूँ। स्पेगेटी? फिर से? मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली मॉम। इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में स्टाफ भी कम था और पर मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बनाइए। प्लीज बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द है। तो फिर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाऊं। रुको, अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये क्या है मॉम? आपने अभी तक बर्तन नहीं धोए? ओ, भूल गई मैं, माफ करना, मैं अभी धो देती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इसे ऐसे ही पी लूं? ये जरूरी फोन है, तुम धो लोगी प्लीज? मैं नहीं धोने वाली। तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। बेटा, थोड़ी मदद तुम्हें भी करनी चाहिए। वो क्यों? आप मॉम हैं, ये आपका काम है। फिर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी बात होगी। रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पी लूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ पैटी बोलो ना। नो प्रॉब्लम, मैं काम करवा दूंगी। अब ये क्या है? मॉम, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं फोन पर हूँ। तो क्या करूं? आपको पता था मैं सिमोन के यहाँ जाऊंगी, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना पैटी, बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। जब तुम्हें पता है मैं फोन पर हूँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रही हैं? कपड़े धोना आप भूल गईं और उल्टा मुझे सुना रही हैं। अभी धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे काम पर जाना है तो इन्हें ड्रायर में डालना मत भूलना। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मॉर्गन। जब माँ बनोगी तब समझोगी ये सब कितना मुश्किल है। पर मैं माँ नहीं हूँ, आप हैं। और एक बात बताऊं आपको, आप अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पूरा वीकेंड इन्हीं कपड़ों में निकाल दूंगी। थैंक यू सो मच। रुको, ऐसे मत जाओ। मैं करती। बाय। थैंक्स। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे घर बुला लिया। हाँ, चलो बताओ अब मॉम के साथ क्या हुआ? फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। अब कहाँ से शुरू करूं? वो मेरा कोई काम नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया है। ना खाना बनाती हैं, ना बर्तन धोती हैं, और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। जितना हो पा रहा होगा वो कर रही होंगी। अब तुम रहने दो, उनकी तरह मत बोलो। अगर मैं माँ होती तो लापरवाही नहीं करती। एक बात कहूँ, देखो माँ बनने के बाद ही समझ आता है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। क्यों ना इस वीकेंड तुम राइली का ख्याल रख कर देखो। तो क्या उसकी बेबी सिटर बनूं? हाँ बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? मुझे भूख लगी है। ओके, एक मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चीज सैंडविच खाओगी? नहीं, कल ही खाया था, कुछ और दो ना। ठीक है, तो फिर क्या खाओगी? नूडल्स चाहिए। तुम लोग बर्तन कहाँ रखते हो पता है ना? ये तो गंदे हैं। सिमोन, मुझे राइली के लिए खाना बनाना है, पर ये बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो जल्दी से धो दो बर्तन। धो दूं? हाँ, तुम कर लोगी। मॉर्गन ने बेमन से बर्तन उठाए और एक एक करके धोने शुरू कर दिए।
वो नहीं जानती थी कि उसे आज एक बड़ा सबक मिलने वाला है। बर्तन धोने के बाद वो अगले आधे घंटे तक किचन में स्पगेटी बनाती रही, पर वो ढंग से कुछ नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने थोड़ी देर पहले ही काम शुरू किया था, फिर भी वो बुरी तरह थकने लगी। रायली को खाना देकर मॉर्गन किचन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि रायली ने अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लिया है। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अब उसे रायली के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मॉर्गन कपड़ों को सिंक में हाथ से ही धोने लगती है। उसे रायली की बेबी सिटिंग के लिए हां बोलने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थक हार कर वो किचन में एक ग्लास जूस पीने आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक भी ग्लास साफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि मां होना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो हद ही हो गई। कैसा चल रहा है सब? एकदम बेकार। मैं थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मॉर्गन से जाकर कहो, वो कुछ बना देगी। ओके। फिर से? पर अभी तो खाना खाया है। पेट खाली हो गया। ठीक है, बची हुई नूडल्स गरम कर देती हूँ। पर मुझे कुछ और खाना है। सिमोन, प्लीज रहने दो। अब तुम ही कुछ बना दो ना। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। मुझे भूख लगी है। नानी माँ। हाय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मैं रायली का ख्याल रख रही थी, पर काम खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने तो कहा था ये आसान है। सॉरी मॉम, आप इतने दिनों तक मेरी वजह से परेशान होती रही। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या आप रायली के लिए खाना बना देंगी प्लीज? हाँ, बना दूंगी, पर पहले ये सारे बर्तन तो साफ कर दो। ये सब तो मैं खुद ही धो लूंगी, फिर खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या? सच में? पता नहीं वो मेरी जिद्दी बेटी कहाँ गायब हो गई। शायद अब मैं समझ गई हूँ माँ होना कितना मुश्किल है, जब से मैंने इस बच्ची का ध्यान रखा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपके हर काम में मदद करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया बेटा। ये तो बारबी है। हाँ बेटा, तुम खुश नहीं हो? हाँ, पर मुझे लगा था कि PlayStation 5 मेरे लिए। थैंक यू मॉम एंड डैड। मुझे पता है मेरे बेटे को यही चाहिए था। पर वो तो मुझे चाहिए था। क्या इसके साथ 2 कंट्रोलर्स हैं? मजाक मत करो सैम, वीडियो गेम्स लड़कियों के लिए थोड़ी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फेवरेट यूट्यूबर स्नाइपर वुल्फ, उसने 7 साल की उम्र में ही गेमिंग शुरू कर दी थी। मेरा सपना भी वही है, गेमर बनना। स्नाइपर वुल्फ, कितना अजीब सा नाम है। तुम्हें ऐसी डॉल के साथ खेलना चाहिए। जैक, मैं सेटअप में हेल्प करता हूँ। हाँ चलिए। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड। ऊपर एक स्नाइपर है, मैं एयर स्ट्राइक कर रही हूँ। हे, तुम मेरे PS5 के साथ क्यों खेल रही हो? वापस दो मेरा कंट्रोलर। रुक जाओ, बस 6 लोग बचे हैं। एक और गया, उड़ा दिया। वापस दो मुझे। 1 मिनट। मॉम, मॉम, ये क्या हो रहा है? सैम ने मेरा PS5 ले लिया और वो मुझे वापस भी नहीं दे रही है। सैम, मैंने कहा था ना, लड़कियां वीडियो गेम्स नहीं खेलती। चलो उसका कंट्रोलर वापस दे दो अभी। पर मैं गेम जीतने वाली हूँ। अच्छा, देखते हैं।
देखा, वीडियो गेम्स लड़कियों के लिए नहीं होते। आज के बाद उसे हाथ भी मत लगाना। ये लो अपना गेम, जैक। कितनी क्यूट है ना। जब स्कूल खुलेंगे तुम ये पहन कर जाना। मुझे ड्रेसेस पसंद नहीं। क्या आप मुझे ये वुल्फ पैक हुडी दिला देंगी प्लीज? प्लीज प्लीज। स्नाइपर वुल्फ ने भी यही पहना था। वो गेमर गर्ल, मैंने कहा था ना वीडियो गेम्स लड़कियों के लिए नहीं होते। ये सब भूल जाओ सैम। पर मॉम प्लीज, मेरा सपना है कि मैं एक गेमर मुझे कुछ नहीं सुनना सैम। मुझे ये सारे बैग्स रख कर आने हैं। तुम चाहो तो तब तक इससे खेल सकती हो। मैं बाबी इसके साथ नहीं खेलना चाहती। ये मैंने क्या किया? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। इसे फेंक क्यों दिया? मुझे गुस्सा आया था क्योंकि मैं गेमर बनना चाहती हूँ, पर मेरी मॉम कहती है कि लड़कियां गेमर ने। क्या ये सच में तुम हो, स्नाइपर वुल्फ? हाय। तो तुम्हारी मॉम क्या सोचती हैं? सॉरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो? वाह। मॉम कहती है कि लड़कियां वीडियो गेम्स नहीं खेल सकती हैं। वो चाहती है कि मैं बाबीज के साथ खेलूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सच कहूँ तो मेरे साथ भी पहले यही होता था। सच में? हाँ, पर मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा। जो चीज लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। गेमर बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी गर्ल गेमर बन सकती हूँ। पर क्या? मेरे पास सिस्टम नहीं है और मेरा भाई मुझे खेलने नहीं देता। चलो एक काम करते हैं। मैंने ये अभी खरीदा है, इसे तुम रख लो। क्या सच में? हाँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगी और तुम्हें बस गेमर बोलना चाहिए। मैं समझी नहीं। हम लड़कों को बॉय गेमर नहीं बुलाते हैं ना, तो गर्ल गेमर कहने की क्या जरूरत? गेमर तो गेमर होता है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक्स स्नाइपर वुल्फ। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। सबसे बेस्ट गेमर बन के दिखाना। मुझे आगे बढ़ना होगा। सर्कल बंद हो रहा है। यूएवी यूज कर रही हूँ। सैम, ये क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने। बस 1 मिनट मॉम, मैं जीतने वाली हूँ। फिर से वही जिद। कितनी बार एक ही बात कहूँ, गर्ल्स वीडियो गेम्स नहीं खेल सकती। पता नहीं तुम्हें ये कहाँ से मिला, पर अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारा प्लेस्टेशन ले लूंगी। यस, उड़ा दिया। अब बस एक और बचा है। वो रहा। ओ नहीं, ओ नहीं। मैंने इसे मार दिया। यस, मैं जीत गई। सच में? हे, क्या हुआ? मैं वॉरज़ोन जीत गई। क्या सच बोल रही हो? मैं ये कभी नहीं जीत पाया। क्या तुम मुझे भी खेलना सिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सैम को जीतता हुआ देखकर मॉम हैरान रह गई थी। प्रैक्टिस के साथ साथ सैम लगातार गेम जीतने लगी और उन्हें एहसास होने लगा कि शायद लड़कियां भी गेमर बन सकती हैं। कुछ ही समय बाद सैम को एक मशहूर ई स्पोर्ट्स टीम में ऑफिशियल स्पॉट भी मिल गया और इसी के साथ उसे मिला एक बहुत बड़ा एडवांस पेमेंट चेक। उसके घर वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुश थे और फिर एक दिन उसने अपना स्ट्रीमिंग चैनल भी शुरू कर दिया। हेलो गाइस, यहाँ ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। और आज की लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगी मेरी मॉम। हाय एवरीवन, मैं सैम की मॉम हूँ और साइकोमैंटिस। क्या? ये मेरा गेमर नेम है। मुझे साइकोमैंटिस पर बहुत नाज है और इसने मुझे सिखाया कि गर्ल गेमर सक्सेसफुल हो सकती हैं। थैंक्स मॉम। और गर्ल गेमर कहने की जरूरत नहीं, बस गेमर कहिए।
ओके गाइस, तो आज हम वॉर जोन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 टिप्स देना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी गेम